गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में रेयॉन के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको बताया रेयॉन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो कि हमको नेचुरल ऑब्टेन नहीं होता है। इसको हम कैसे लेते हैं? उसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रेयॉन। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा नायलॉन, देन पॉलिएस्टर। उसके बाद बड़ा फोर्थ नंबर है आपका टेरालिन, और उसके बाद था पीईटी पॉलीएथिलीन टेट्रा पैथेलेट। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्रेलिक फाइबर्स, और उसके बाद है कोरोसील। हम पढ़ चुके हैं एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। उसके बाद हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक प्लास्टिक्स और फाइबर्स। ऑल काइंड्स ऑफ द सिंथेटिक प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड। सभी तरह की सिंथेटिक प्लास्टिक को क्या करते हैं? हम हीट के द्वारा मोल्ड कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर इन अ वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक प्लास्टिक एक ही चीज़ होती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सच प्लास्टिक्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट। सिंथेटिक फाइबर्स में केवल यही चेंज होता है कि उसको आप फिलामेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक को, और प्लास्टिक को एज सच नहीं कर सकते हैं। यही अंतर होता है सिंथेटिक प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स में। विच ऑन स्पन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं नाइलॉन है, पॉलिएस्टर्स इन सॉलिड स्टेट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूथपेस्ट, कॉम्स, जिप फास्टनर्स, वॉशर्स, पुलीज, फायर हॉजेज, कन्वे और बेल्ट्स। कन्वे जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो एक कन्वेयर होता है ना जो खुद से घूमता रहता है, जिस पे बैग आते हैं हमारे। ओके, जो आपने रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा जब बैग्स वगैरह की स्क्रीनिंग होती है तो उसके लिए डालते हैं हम। तो वो बेल्ट किससे बनती है? वो भी प्लास्टिक से ही बनती है। इन दिस स्टेट नाइलॉन एंड दी पॉलिएस्टर्स आर कॉल्ड प्लास्टिक्स। इस वे में क्या कहते हैं? इन सबको प्लास्टिक्स कहते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर्स। वेदर रेजिस्टेंट, पहला क्या होता है? ये वेदर रेजिस्टेंस होती है इसमें। सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। सिंथेटिक प्लास्टिक कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। किस किस के द्वारा अफेक्ट नहीं होगी? एयर, वाटर और सॉइल के द्वारा ये अफेक्ट नहीं होती है। दस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स इंक्लूडिंग केमिकल्स। इसीलिए हम प्लास्टिक्स को किस में यूज़ कर सकते हैं? केमिकल रखने में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इसका है लाइट वेट। प्लास्टिक्स जितनी भी होती है उनका लाइट वेट होता है। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एज कंपेयर टू द नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल सच एज वूल, जूट एट्सेट्रा। वूल और जूट क्या होते हैं? ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, तो इनसे क्या होता है? इनका लाइट वेट होता है। थर्ड वन इज केमिकल रेजिस्टेंस। Synthetic plastics are much resistive against strong chemicals such as acids and alkalis. एसिड और एल्कलीज का इन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। However, all the natural fibers such as cotton, wool, jute, silk and wool, सेलुलोज आर अफेक्टेड बाय द एसिड्स एंड एल्कली। और जितने भी आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये अफेक्ट होते हैं किसके द्वारा? ये अफेक्ट होते हैं एसिड एंड एल्कलीज के द्वारा। फोर्थ इज इंसुलेशन। इंसुलेशन आपने देखा होगा अपने घर में जब भी आप काम करते हैं तो रबर का या प्लास्टिक का स्टूल आप यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन मीन्स
हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम, उनके द्वारा पास नहीं होती है। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स आर covered with the plastic coverings and handles of the screwdrivers are made of plastics। इसीलिए आपने देखा होगा आपके घरों में जो स्क्रू ड्राइवर्स, पेचकस जिसको बोलते हैं, और जितने भी वायर्स जाते हैं आपके इलेक्ट्रिक के, जो भी वायर होंगे उनके ऊपर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, ओके। अब है फिफ्थ वन इज टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे कि अगर आपने एक स्टैंड लेंगे, उसमें क्लिप लगा के अगर आपने एक नेचुरल फाइबर को लटकाया और उसके नीचे से आपने वेट लिया, ओके, आप नीचे से उसके वेट लटकाएंगे और मैक्सिमम वो वेट जिस पे कि वो थ्रेड टूटे नहीं, उसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक प्लास्टिक्स कैन withstand a lot of force without getting broken। तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स क्या होता है? उस पर बहुत सारा वेट हम रख सकते हैं और वो टूटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ थ्रेड ऑफ द सिंथेटिक प्लास्टिक कैन withstand a lot of weight as compared to the a thread of cotton और सेम थिकनेस। एक जैसा अगर आप प्लास्टिक का भी ले लेंगे और कॉटन का भी ले लेंगे तो क्या होगा कि कॉटन का फाइबर टूट जाएगा और सिंथेटिक फाइबर नहीं टूटेगा। इसको ही बोलते हैं टफनेस उसकी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। 6 इज अपीयरेंस। 6 इज अपीयरेंस, देखने में कैसा लगता है। सिंथेटिक प्लास्टिक्स मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। सिंथेटिक प्लास्टिक को इतना ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है जैसे कि ग्लास होता है। आपने स्पेक्स देखे होंगे, चश्मा जो पहनते हैं, तो पहले क्या था? पहले केवल वो ग्लास के ही बनाए जाते थे, लेकिन अब फाइबर के बनाए जाते हैं जो लाइट वेटेड होते हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, तो उसके हम आमने सामने देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। फर्दर मोर दे कैन बी मेड इन एनी डिज़ायर्ड कलर और टेक्सचर। और इसके बाद में क्या है? प्लास्टिक को आप किसी भी कलर में डाल सकते हैं और कैसा भी उसको टेक्सचर दे सकते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। और घर के कैसे भी सामान आप बना सकते हैं प्लास्टिक से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए या सिंथेटिक प्लास्टिक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक प्लास्टिक को बनाने के लिए हमेशा ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होगा। ये टाइप हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, कौन कौन से टाइप हैं? सच एज इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोल्यूइन एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेटिक प्लास्टिक्स। ये सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। These materials are either directly polymerized or first converted into the suitable monomers chemically and then polymerized to form the synthetic plastics। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने तरह की होती है? सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कौन कौन सी होती है? 2 टाइप्स की होती है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। 2 टाइप की कौन कौन सी हुई? थर्मोप्लास्टिक्स और सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं? जिनको आप हीट करेंगे तो वो मोल्ड हो जाएंगी, ठीक है, और इजीली जब आप हीट करेंगे इजीली सॉफ्ट हो जाएंगी और डिज़ायर्ड डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन उनका बनाना चाहते हैं उसमें वो ढल जाती हैं, उस शेप में वो आ जाएंगी, मोल्ड हो जाएंगी। दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स दैट these plastics can be made as granules and then heated and molded
इनटू न्यू शेप्स। और ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को डाल देते हैं, उनको हीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जब पिघल जाती हैं तो वो डिज़ायर शेप में मोल्ड हो जाती हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन आर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट इज सेकंड, इसका टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन द हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप। इसको आप कितना भी हीट कर लीजिए, ना तो ये सॉफ्ट होगी और ना ही ये मेल्ट होगी। ओके, इसको आप किसी भी शेप में नहीं बना सकते हैं। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल्स विच विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है जिसमें कोई चीज़ पिघलने लगती है। ओके, तो ये क्या होती हैं, टफ प्लास्टिक्स होती हैं, ये हीट करने पर नहीं पिघलती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, melamine are the example of the thermosetting plastics. They are used for making cabinets of radio। ये कैबिनेट जो रेडियो के अंदर आप देखेंगे तो एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट उनके अलग अलग कैबिनेट जैसे बनाते हैं ना, छोटे छोटे चैम्बर जैसे, तो वो किस में काम आता है, मेकिंग कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक्स, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप्स, प्लेट्स, डिनर सेट एट्सेट्रा। इन सबको बनाने में क्या काम आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको जैसे नाम से ही लग रहा होगा, थर्मोसेटिंग मीन्स एक बार आपने सेट कर दिया तो वो हीट करने पर मेल्ट नहीं होगा और उसको किसी और शेप में आप वापस नहीं कर सकते। अब इसका है अरेंजमेंट, देखते हैं कि ये जो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स है इसमें डिफरेंस क्या होता है, केमिकली क्या डिफरेंस है। यू ऑलरेडी नो दैट ऑल द प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं वो पॉलीमर होते हैं किसके, सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जिसको मोनोमर भी कहा जाता है। हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर इज नॉट ऑफ द सेम टाइप। वो एक जैसे नहीं होते हैं। देयर आर प्लास्टिक्स इन विच मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन चेन। Such plastics are said to have linear arrangement of molecules। जिन प्लास्टिक्स में मोनोमर का लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर मीन्स एक लाइन में, ऐसे ऐसे एक लाइन में अरेंज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक जो थी हमारी थर्मोप्लास्टिक्स। These plastics are generally thermoplastics. However, in some other plastics, the monomers are क्रॉस लिंक्ड। और कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनमें कि मोनोमर्स क्रॉस लिंक होते हैं। जैसे आपकी ऊपर वाली एक चेन बन गई, उसके बाद आपने नीचे किया और ये इंटरलिंक होंगे। ओके, ये क्या कहलाते हैं कि ये कहलाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सच प्लास्टिक्स आर सेड टू हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट एंड आर जनरली नोन एज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और इनको क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूज। ओके, देन बाय।